शुरुआत में गल करी डोगरी च, गल है असें जाना हा घर, प्रोग्राम बनाई ओड़े दा हा, गड्डी तैयार करी ओड़ी दी ही, ओह्दा असें गी फोन किया SSP ट्रैफिक नैशनल हाईवे, उ'नें पुच्छेआ कि जनाब ये सुनाओ रस्ता ठीक है, परती उं'दा फोन उ'नें आख्या कि मिगी पता करी लैन दो, कोई 15 मिनट उं'दी कॉल वापस आई, वो आखन लगे कि जनाब गल एह् है हाले जाने की कोई तौल नहीं करियो, आराम कन्नै बो, बरखा पवा दी, शिड़क बड़ी खराब है, वन वे रोड होए दा, ठीक है कि नहीं। असें गी फिक्र पेई कि चलो एक कम्म करचे, जेह्ड़ा मैट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर जाचे ते इत्थे जेह्ड़ा साइंटिस्ट कम्म करदे इंदे कन्नै मलाटी करचे ते इनें कोला पता करचे कि कल दा सीन है कोई या कल भी रास्ता बंद है। तुसें गी पता असें गी ते नैशनल हाईवे उप्पर चलना, हाले तक टनल बने नहीं, रास्ता ठीक होया नहीं, तो हाले काम खराब है। तो ये डोगरी इसलिए की क्योंकि वापस मैंने अपने जब शहर जाना है तो वो याद बार बार सताती है, ज़्यादा देर जम्मू से आप बाहर रह भी नहीं सकते। तो मैं इस वक्त इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर में हूँ और ये मेरे साथ साइंटिस्ट हैं मुख्तार साहब, बहुत काबिल बड़े लाइक साइंटिस्ट हैं। और जब मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने मुझे बताया कि ये जो आप यहाँ पर मेरे लिए क्या कहते हैं, ये LED के स्क्रीन है, और ये LED की स्क्रीनों के ऊपर जो कुछ आप देख रहे हो, ये वेदर मॉनिटरिंग कॉन्टिन्यूसली जो है वो यहाँ मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर से हो रही है। और ये मुख्तार साहब साइंटिस्ट हैं जो इस पर नजर रखते हैं और बताते रहते हैं कि मौसम कैसा है। अच्छा मुख्तार साहब, ये जो स्क्रीन है सैमसंग की, बड़ी खूबसूरत सी स्क्रीन, इस स्क्रीन के ऊपर ये क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे ये रडार जो लगा हुआ है यहाँ श्रीनगर के ऊपर, तो ये जो है ये स्टेशन है, यहाँ ऊपर रडार लगा हुआ है। तो ये जो स्पॉट्स बन रहे हैं ये क्लाउड है, इन जगहों पे अभी बारिश हो रही है, खासकर यहाँ सोनामर्ग के आसपास एक बड़ा क्लाउड पैच बना हुआ है, यहाँ पे बारिशें हो रही है। और उसके बाद यहाँ साउथ पार्ट में देखो ये शुपियन है, शुपियन के आसपास जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे अभी हल्की बारिशें हो रही हैं। और यहाँ साउथ कश्मीर में कुकरनाग के अंदर कुछ एक जगहों पे बारिशें हो रही हैं। और ये यात्रा का जो ट्रैक है यहाँ शेषनाग है, शेषनाग के आसपास भी अभी हल्की बारिशें लाइव हो रहा है अभी। मतलब ये जो पिक्चर है ये 10 मिनट के बाद अपडेट होता है, तो ये ऑलमोस्ट लाइव पिक्चर है। लाइव पिक्चर है, यानी यहीं से आपको पता रहता है कि कहाँ पर बारिश हो रही है, कितनी। अच्छा ये भी पता चलता है कितनी बारिश हो रही है? इसमें पूरा इंटेंसिटी होता है, हेल स्टॉर्म कहाँ पे हो वो पता चलता है, विंड स्टॉर्म कहाँ पे हो रहा है वो पता चलता है, इवन कि जो हैवी रेन के कुछ एक्सपेल्स होते हैं वो पूरा पता चलता है। इसमें कलर कोडिंग जो दिया हुआ है, जैसे ब्लू कलर में आपको लाइट रेन होगा, जैसे जैसे ये कलर बढ़ेगा येलो में थोड़ा मॉडरेट इंटेंसिटी होगा, और रेड में जो है आपको हैवी रेन के चांसेस हैं। तो यानी ये जो शुपियन का इलाका है वहाँ मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिश हो रही है? जी जी जी, ये जो येलो पैचेस बने हुए हैं यहाँ पे, इन जगहों पे मॉडरेट इंटेंसिटी हो रहा है, कुछ एक जगहों पे जो है लाइट रेन हो रहा है, खासकर शुपियन के अंदर। अच्छा तो मुझे ये बताइएगा, यहीं से आप मॉनिटर करते हैं या कहीं और से भी आप इसको लगातार मॉनिटर करते हैं? एक्सट्रीम वेदर इवेंट से मिसाल के तौर पे कहीं बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण सैलाब आया, क्या उसको भी प्रिडिक्ट करना अब संभव हो गया है? ये जो है एक्चुअली नाउ कास्ट टाइप का देता है, जैसे अभी से 3 घंटे के बाद क्या होगा, वेदर किस टाइप का रहेगा, या क्लाउड मूवमेंट जैसे ये पैच बन रहे हैं उनका मूवमेंट क्या होगा। तो ये जो एक्टिविटी होता है ये हाफ एन आवर या मैक्सिमम 1 आवर तक होता है, उसके बाद फिर क्लाउड जो है डिसिपेट होते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म वेदर सर्विसेज खासकर नाउ कास्टिंग के लिए नेक्स्ट 3 आवर्स 5 आवर्स तक क्या रहेगा, ये जो है हम इसमें ट्रैक कर रहे हैं। तो ये रडार जो है ये श्रीनगर का है, इसी तरह हमारा एक रडार जम्मू में भी है, वो भी बिल्कुल काम कर रहा है, मैं आपको वेबसाइट पे दिखा दूंगा। और बनिहाल में एक हमारा अभी प्रेजेंटली एक रडार लगा हुआ है, तो वो भी काम कर रहा है। कमीशनिंग जो है विद इन फ्यू डेज में उसका भी हो जाएगा। अच्छा मतलब बनिहाल में भी अब रडार काम जी जी जी, बनिहाल के टॉप के ऊपर हमने लगाया, तो उसका एक हमें एडवांटेज ये है कि एक तो वो वैली का पूरा पिक्चर दे देगा क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे, और दूसरा जो है वो नेशनल हाईवे को भी पूरा ट्रैक में रखेगा, और चिनाब वैली इन पूरे एरियाज को ट्रैक में रखेगा, तो वो काफ़ी हाइट पे, तो उसका डेफिनेटली हमें फ़ायदा मिलेगा। तो अभी क्या देखते हैं आप, अगर आपको बनिहाल का कुछ देखना हो कुछ देख सकते हैं यहाँ से? बनिहाल का अभी वेबसाइट पे आया नहीं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रडार के स्टेशन से थ्रू आउट इंडिया के, तो ये श्रीनगर का जैसे मैंने आपको दिखाया, अभी वर्क स्टेशन जो हमारा लोकली चल रहा है वो ये वाला है, वेबसाइट पे हमारे लाइव इमेजेस आते हैं। और ये जो है जम्मू का है, जम्मू का जो रडार है वो लास्ट ईयर कमीशनिंग हुआ था, ऑनरेबल मिनिस्टर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइंसेज के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो ये जो है जम्मू का है हमारा रडार का। तो जम्मू की पोजीशन क्या बता रहा है कि एक आज के दिन क्या है? लाइट रेन अभी इन जगहों पे हो रही है। अच्छा जी जी जी,
तो ये भी पता चलता है कि मॉर्निंग के समय जब यात्रा का निकलने का समय कल सुबह कैसा रहेगा, क्या कल सुबह बारिश होगी या मौसम साफ रहेगा? उसके लिए हम सैटेलाइट इमेज यूज़ करते हैं या न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स यूज़ करते हैं। तो ये तो आपको 3 घंटे या 4 घंटे 5 घंटे तक क्या होगा, क्लाउड पे जैसे जैसे बनता है, फिर उसका मूवमेंट, फिर कैसे किस इंटेंसिटी का रेनफॉल देता है और डिसिपेट कैसे हो रहे हैं वो देगा। लेकिन अगर आपको कल सुबह का देखना है तो उसके लिए हमारे पास ये सैटेलाइट इमेज है। जैसे आपके पास ये क्लाउड पेज बना हुआ है, तो इसका मूवमेंट जो है आगे चलता रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3-4 आवर्स तक ये जम्मू अप्रोच करेगा, फिर जम्मू के कुछ पहाड़ी। अच्छा, ये भी मुझे बताइए, जैसे आपने कहा नेक्स्ट 3-4 घंटे में, तो आपकी ऑब्जर्वेटरी ऐसी है कि आपको इस ऑब्जर्वेटरी से यहीं से ये पता चलता है कि एक क्लाउड को मूवमेंट करने में कितना वक्त लग सकता है, कितनी देर में? हमारा यहाँ 24 आवर्स ड्यूटी लगता है। खासकर ये जो पूरा हम मॉनिटर करते हैं, एक तो जनरल वेदर फोरकास्टिंग का है, ऊपर से हमारा यात्रा भी अभी चल रहा है पीक पे, खासकर श्री अमरनाथ जी यात्रा। तो उसके लिए भी हमारा बिल्कुल 24 आवर्स यहाँ पे ड्यूटी चलता है। और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यहाँ यूटी गवर्नमेंट ने बनाया है या HMT के अंदर, तो वहाँ पे भी सारे डिपार्टमेंट्स के बंदे बैठे रहते हैं। तो हमारा भी वहाँ पे 4 स्टाफ ऑफिसर्स वहाँ पे हैं, डिप्यूट किया गया है स्पेसिफिकली फॉर यात्रा। तो वहाँ पे भी कंटिन्यूसली मॉनिटर हो रहा है ताकि कोई हाई इम्पैक्ट वेदर जो है कहीं से मिस ना हो जाए। अच्छा, अभी जैसे नेशनल हाईवे के ऊपर दिक्कत ये होती है कि बहुत सारी जगहों पर शूटिंग स्टोन आ रहा है, किसी जगह बारिश बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, नीचे बारिश कोई नहीं हो रही, लेकिन पहाड़ के ऊपर बारिश हो गई और पानी बहुत ज़्यादा आ गया तो पूरा रोड बह जाता है। तो ये इवेंट आप फोरकास्ट अभी कर पा रहे हैं बानिहाल रामबन के एरिया में, या वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है? जी, वो जो एरिया है खासकर रामबन या बानिहाल की अगर हम बात करेंगे तो बारिश का तो हम दे सकते हैं, लेकिन लैंडस्लाइड्स वहाँ अगर बारिश ना भी हो तब भी लैंडस्लाइड्स होते हैं, शूटिंग स्टोन होते हैं। बाकी जो फोरकास्ट है हमारा हाईवे फोरकास्ट भी थ्रू आउट यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एवरीडे हम अपडेट करते हैं, एवरीडे हमारा वेबसाइट में भी अवेलेबल होगा। तो अभी क्या फोरकास्ट है नेशनल हाईवे का अगले कल का, परसों का, 2 दिन का, 48 घंटे का फोरकास्ट क्या है? अभी लाइट रेन कल अर्ली मॉर्निंग भी चांसेस हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे फोरकास्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट फोरकास्ट है, स्टेट फोरकास्ट है, रीजनल फोरकास्ट है, एक्सटेंडेड रेंज, अमरनाथ, इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट, ये सारा है। तो यहाँ पे जो हाईवे फोरकास्ट है हमारा पूरे खासकर यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर का जो मेजर हाईवे है, तो ये जो है दे रहा है। देखो अच्छा, कल भी है लाइट टू मॉडरेट रेन थंडर शावर। देखो लाइट टू मॉडरेट रेन थंडर शावर, ये पूरा सेक्टर वाइज है, उधमपुर टू रामबन बिल्कुल लाइट रेन, रामबन से अनंतनाग तक, उसके बाद लाइट रेन के चांसेस है यहाँ अनंतनाग टू श्रीनगर भी। अच्छा, यानी 22, 23, 24 की अगर हम बात करें तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी और उसके साथ में क्या कहते हैं, क्लाउडी लाइट रेन के चांसेस है। खासकर जो यहाँ मानसून का जो बारिशें होती हैं वो लेट नाइट या टुवर्ड्स अर्ली मॉर्निंग होते हैं शावर्स खासकर। जी, उसके बाद दिन में मौसम ठीक रहता है? दिन में अमूमन क्लाउडी रहता है, कुछ एक जगहों पे थोड़ा लाइट स्पेल्स रहते हैं, बाकी अमूमन जो है मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स ड्यूरिंग लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में मानसून के शावर्स हो जाते हैं। तो मुझे बताइए, इस बार के मानसून को लेकर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का क्या कहना है, कैसा मानसून रहेगा इस बार? जो हमारा प्रेडिक्शन था जून में, इसका अपडेट आता है कि सबसे पहला जो फोरकास्ट होता है मानसून का ऑल ओवर इंडिया के लिए अप्रैल में आता है कि मानसून मोस्ट प्रोबेबली थ्रू आउट इंडिया और डिफरेंट सब डिवीजन्स के अंदर किस टाइप का ये मानसून रहेगा, क्या वो नॉर्मल रहेगा, अबो नॉर्मल या बिलो नॉर्मल। तो उसके बाद जून में एक अपडेट आता है फिर से हमारा। तो अभी जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, खासकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, तो इसमें नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा बारिश के इम्कान थे, जो हमारे अप्रैल के फोरकास्ट में भी दिया गया है। तो अभी जो जिस हिसाब से हमें लग रहा है मानसून खासकर 30 जून को यहाँ ऑनसेट हुआ था जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो अभी लास्ट 20 डेज़ में मतलब एक अच्छा स्पेल हम देख रहे हैं मॉर्निंग में या कभी लेट नाइट में। पिछले साल के कंपैरेटिवली, पिछले साल के कंपैरेटिव इस साल थोड़ा हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि मानसून का जो स्पेल्स है वो कंटिन्यूसली पिछले कई दिनों से चल रहा है। लास्ट ईयर अगर आप लोगों को याद होगा तो शुरू में जब ऑनसेट हुआ था उस टाइम बारिश हुआ था, उसके बाद पूरा एक्सटेंडेड एक ड्राई स्पेल रहा था, तो उसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी बढ़ी थी। तो होपफुली इस साल विंटर में भी उस हिसाब से प्रेसिपिटेशन नहीं हुई थी, खासकर यहाँ वैली के अंदर, और जम्मू में भी थोड़ा सा जो होता तो वो भी उतना कुछ खास हुआ नहीं। तो इस बार जो मानसून का है वो थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कंपनसेट किया है, जो विंटर में नहीं हुआ वो मानसून में हुआ। प्री मानसून में भी थोड़ा बारिशें हुई यहाँ पे, खासकर अप्रैल में। अप्रैल में तो उतना हुआ नहीं, मई जून जुलाई के आसपास, तो यहाँ पे भी जो है। अच्छा, ये जो आपने लगा के रखे हैं, ये जो दोनों कंप्यूटर्स हैं, इनके ऊपर ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये प्रेशर का है, जो हाई प्रेशर रेंज और जो लो प्रेशर होता है। तो ये
डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं आपके पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड का, ओनली इंडिया का नहीं। तो ये सारा जो वेदर सिस्टम है वो कनेक्टेड है, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सिस्टम। तो कहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, कहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, तो विंड का जो मूवमेंट है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, तो वो हमें पूरा देखना पड़ता है, क्योंकि सिंस वेदर हैज़ नो एनी बाउंड्री। वेदर इज नो बाउंड्री। अच्छा, अंत में मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि क्या अब हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट अगर होने वाला हो या मान लीजिए बारिश के कारण हो सकता है, हम उसको प्रिडिक्ट कर सकें और एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकें, या अभी भी नहीं है? जी, जैसे अगर हम कंपेयर करेंगे लास्ट 10 ईयर्स या 15 ईयर्स बिफोर जो हमारा प्रिडिक्शन सिस्टम का जो स्टेटस था, तो उस हालत को देख के आज का जो हमें लग रहा है, जो यूज़र्स हैं उनको भी पता है फोरकास्ट का रिलायबिलिटी, बाकी जो यूज़र्स हैं डिफरेंट एजेंसी से, आम पब्लिक है, तो उनसे ही हमें फीडबैक मिलता है कि फोरकास्ट क्या था। तो ऐसे तो विंटर में, जैसे सर ने भी अभी आप लोगों को बताया कि विंटर में ऑलमोस्ट 80 to 90%, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च, इसमें काफ़ी इजी रहता है और फोरकास्ट जो है हमारा 80 to 90% एक्यूरेट होता है। करेक्ट होता है जी। जैसे ही आपका समर या स्प्रिंग शुरू होता है तो इसमें टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाती है और भी लोकल फैक्टर्स जो है उसमें जुड़ जाते हैं, तो फोरकास्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो विंटर में अमूमन वेदर जो है स्टेबल रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उसमें हमें आसानी रहती है थोड़ा फोरकास्ट करने के लिए। बाकी एज ऑफ नाउ हमारे पास रडार्स लगे हुए हैं थ्रू आउट द कंट्री में, ऑलमोस्ट 39 to 40 के आसपास। सेटेलाइट का हमारे पास अभी बिल्कुल डाउन स्केल करके एक इस पे देख सकते हैं। और उसके बाद जो वेदर प्रिडिक्शन मॉडल्स हैं वो जो है हाई रेजोल्यूशन मॉडल्स हमारे पास अभी अवेलेबल है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा ओवर द टाइम, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट भी होगा, बाकी जो इन चीज़ों से उभर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि क्या कहना है मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर का। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपनी तरफ से तैयार है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि मॉनसून का जब ये सीजन शुरू होता है तो वेदरमैन के लिए, यानी जो प्रिडिक्ट करते हैं मौसम कैसा रहेगा, रास्ते में मौसम कैसा रहेगा, उनके लिए भी जरा मुश्किल हो जाती है। तो मौसम आपके सामने है, अनंतनाग श्रीनगर के बीच में फ्राइडे के दिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, और उसके साथ में ये आप देख सकते हैं ये सारे का सारा जो वेदर है जम्मू कश्मीर का, कोई ज्यादा बारिश के संकेत जो है इस महीने अभी फिलहाल नहीं है, नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स, एक्सेप्ट ये जो श्री अमरनाथ जी यात्रा का है, यहाँ पे कुछ पैचेस बने हैं, और जम्मू के जो ईस्टर्न पार्ट है इधर थोड़ा सा बारिश, डोडा किश्तवाड़ साइड में अभी हल्की बारिशें हो रही है। बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में देखो, ये सेंट्रल पार्ट में काफ़ी थिक क्लाउड्स बने हुए हैं, यहाँ पे बारिशें हो रही है, और यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट है इन जगहों पे भी हल्की बारिशें हो रही है इस टाइम, लाइट टू मॉडरेट रेन विद थंडर। ठीक है, तो आपने सुन लिया मौसम कैसा है। आप लोग बस इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर, मेट्रोलॉजिकल सेंटर जम्मू के साथ संपर्क में रहें, और जब भी आपने ट्रैवल करने का प्लान बनाना है तो जरूरी ये है कि तुहेंगी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेंटर की फोन करिए, पूछी लेना चाहिए कि रास्ता खुला है कि बंद है, क्योंकि तुम्हें पता कि बरखा पौंदी है तो साडा रास्ता बंद होंदा।